जरूर कोई ना कोई ऐसा दर्द होगा जिसकी दवा उन्हें नहीं मिली, और वो दर्द था यही आईपैक और अभिषेक बनर्जी का अहंकार। अब वो अभिषेक बनर्जी आए हैं राहुल के दरवाजे पर, राहुल गांधी करा रहे हैं उनको इंतजार, और अभिषेक के मस्तिष्क में चल रहा है कि हाय रे दुर्दिन, मेरा ऐसा भी दिन आ गया कि मुझे इंतजार करना पड़ रहा है राहुल गांधी का। इंतजार करना ही पड़ेगा श्रीमान अभिषेक बनर्जी, अगर जेल से बचना है तो। अगर जेल से कोई आज के दिन में बचा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस पार्टी बचा सकती है। जेल अवश्यंभावी है आपका, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो थोड़ा बहुत एक दबाव की राजनीति चलेगी। अब मित्रों, जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग खबर है वो मैं आपको दे रहा हूं। ब्रेकिंग खबर क्या है? बड़ी तेजी से ये दिल्ली दरबार में चर्निंग शुरू हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी अब एक ऐसा दुर्ग हो गया है जिसको ढहाना मुश्किल हो रहा है, उससे लड़ा कैसे जाए। तो बाकी जो क्षत्रप हैं उनकी औकात हो गई है खत्म। पैसा इतना है, अपना जीवन तो चल पाएगा, पार्टी नहीं खड़ी हो पाएगी। यही हालत लालू यादव की पार्टी की है। 20-25 जो भी एमएलए हैं, सांसद तो अब हैं कि नहीं है, अब तो नाम भी नहीं याद है कितने सांसद हैं, नहीं है। अखिलेश यादव का एमएलए नहीं है, एमएलए तो कम है, लेकिन एमपी की संख्या है, तो वो थोड़े बचे हुए हैं। 11 एमपी हैं किनके? उद्धव ठाकरे के। 9 लोकसभा में, 2 राज्यसभा में। 9 एमपी हैं किनके? शरद पवार के। 7 लोकसभा में और 2 शायद 1 राज्यसभा में। 8 एमपी है, 8 ही, एक 7 इसमें और एक राज्यसभा में, ये स्वयं शरद पवार एमपी है। तृणमूल कांग्रेस फिनिश हो गई। लालू यादव की पार्टी का वही हालत है। तो एक चर्निंग चल रही है, और जिसमें शायद अखिलेश यादव बहुत बड़ा रोड़ा बनेंगे कि कांग्रेस में ये सारी पार्टियां मर्ज कर जाएं। और अगर मर्ज नहीं करते हैं तो बिल्कुल इंडिया ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक बन जाए जिसको लीड करे राहुल गांधी, और ये सभी सॉलिड रॉक, मतलब एक समझिए कि कांग्रेस पार्टी ही है। अगर वो कांग्रेस पार्टी के अम्ब्रेला में आ जाते हैं तो एक बड़ा नैरेटिव बन सकता है, बीजेपी बनाम कांग्रेस, और सारी पार्टियां अब आ गई तो सारे नैरेटिव जो फ्रैक्चर्ड हैं, कोई वोट समाजवादी पार्टी के साथ है, कोई वोट टीएमसी के साथ है, कोई वोट शरद पवार के साथ है, कोई वोट, अब उसका तो मैं नाम भी नहीं लेता हूं, उद्धव ठाकरे के साथ है, हालांकि जीरो में होगा, तो उनके साथ है। ये सारे वोट मिल करके अगर कांग्रेस के साथ मिल जाते हैं तो कांग्रेस एक अभियान चला सकती है, और बीजेपी के बरक्स एक पैरेलल ऑल्टरनेट के रूप में देश की जनता के सामने पेश किया जा सकता है कि कांग्रेस बनाम बीजेपी स्पष्ट हो गया। अब बीजेपी के जो एनडीए के लोग हैं वो तो एनडीए उनके साथ हैं, सॉलिडली खड़े हैं, लेकिन इनके सॉलिड है नहीं, कभी उधर भाग जा, अभी डीएमके भाग गया, अभी आम आदमी पार्टी भाग गई, तो आम आदमी पार्टी रोड़ा डालेगी, डीएमके भी रोड़ा डालेगी। डीएमके अपने को मर्ज नहीं करेगी, डीएमके चाहेगी कि हम खड़ा, अब उनको कितना पैसा है भगवान जाने, पैसे तो कमाए हैं भ्रष्टाचार से, लेकिन वो भ्रष्टाचार के ऊपर चूंकि वहां बीजेपी की सरकार नहीं है तो नजर नहीं है। हालांकि डीएमके ने एक प्रकार से सरेंडर कर दिया है नरेंद्र मोदी के सामने। आने वाले दिनों में देखिएगा, जब मॉनसून सेशन शुरू होगा पार्लियामेंट का, तो डीएमके के जो सांसद हैं, डीएमके के 30 के करीब सांसद हैं, राज्यसभा लोकसभा मिलाकर के 22 लोकसभा में हैं और 8 राज्यसभा में है, तो 30 सांसद हैं। तो 30 सांसदों का समर्थन आपको एनडीए को मिलेगा। महिला आरक्षण बिल पर सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। डीएमके कांग्रेस से दूरी बना चुका है, तो डीएमके का भी समर्थन मिलेगा, और शिवसेना उद्धव भी एक प्रकार से एनडी गठबंधन से दूरी बना चुका है। शिवसेना उद्धव चाहिए भी नहीं कांग्रेस को, कांग्रेस चाहते भी नहीं है, क्योंकि उनको बीजेपी से झगड़ा करने के लिए जरूरी है, तो एक फैक्शन को अपने साथ मिलाए रखना चाहता है। तो शिवसेना उद्धव भी एनडी गठबंधन से बाहर है, उनका भी साथ आप देखेंगे कि वो या तो एब्सटेन करेंगे या महिला आरक्षण बिल पर समर्थन करेंगे। ये तब तक होता रहेगा जब तक आदित्य ठाकरे जेल नहीं चला जाता है। जेल नहीं जाने की शर्त पर इनको समर्थन चाहिए।
जिस दिन वो इनका समर्थन छोड़ देंगे उस दिन वो जेल चले जाएंगे। ये मैं आपको, आप ऐसे समझिए कि पत्थर पर लिखी हुई लकीर में बता रहा हूं। आदित्य ठाकरे तभी तक जेल से बचे हुए हैं जब तक कि वो या तो एब्सटेन करेंगे, हालांकि पिछली बार एब्सटेन नहीं किया, विरोध में वोटिंग किया है, इसलिए तलवार लटकी हुई है। उनको कहा जा रहा है कि भाई जेल चाहते हो या नहीं चाहते हो, अगर नहीं चाहते हो तो समर्थन करना पड़ेगा। तो समर्थन कैसे करोगे ये बताओ। तो उनका यह है कि महाविकास आघाड़ी को तोड़ना है महाराष्ट्र में और राष्ट्रीय स्तर पर इंडी गठबंधन को कमजोर करना है। शरद पवार अब इस पोजीशन में नहीं है, वो देख रहे हैं कि अब बहुत मुश्किल हो गया। वो सीजन पॉलिटिशियन है, उनको लग रहा है कि पश्चिम बंगाल का कारवां और बढ़ेगा और उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी निपट जाएंगे, और अखिलेश जी के साथ राहुल जी भी आएंगे तो भी निपट जाएंगे, क्योंकि माहौल बिल्कुल विपरीत है। तो वो इंतजार कर रहे हैं 2027 फरवरी का, 2027 फरवरी तक इंतजार करने के बाद कुछ निर्णय लें। अभी तक तो वो इंडी गठबंधन के साथ हैं, उनकी बेटी इंडी गठबंधन के साथ है। लेकिन अगर 2027 के विधानसभा चुनाव से पंजाब चुनाव के पहले अगर शरद पवार की पार्टी और उद्धव ठाकरे की पार्टी और टीएमसी और सपा और आरजेडी अगर मर्ज कर जाती है कांग्रेस में, जो कि दूर दूर तक संभव नहीं है, लेकिन जब बाढ़ आता है, बाढ़ आ गई, मान लीजिए बाढ़ आ गई, तो देखेंगे आप कि शेर और बकरी एक ही जगह पर पानी पीते हैं, क्योंकि उनको लगता है इस बाढ़ में हम दोनों खत्म हो जाएंगे। तो दोनों एक दूसरे के करीब तो रहते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के, मतलब बकरी तो कुछ हमला कर ही नहीं सकता, शेर सोचता है कि अरे अब तो अब हमको भी मरना है, तो इसे क्या मारना। वही स्थिति है इन सभी विपक्षी दलों की। स्थिति यह है कि मरना तो अब है ही है, अब तो हमारा कोई औकात है नहीं, बचे नहीं हम कहीं पर, जनता ने हमें तिरस्कार कर दिया। तो रास्ता क्या हो सकता है, तो कांग्रेस के अम्ब्रेले के नीचे चला जाए। कांग्रेस अब यही बैक फुट पर नहीं, फ्रंट फुट पर खेल रही है, और यही राहुल गांधी चाहते थे कि कांग्रेस के अंदर जो उनके प्रोबेबल कंटेंडर हो सकते थे, जो उनको चुनौती दे सकते थे, वो सब छोड़ के चले जाए। सबको उन्होंने बाहर निकलवा दिया। ज्योतिरादित्य चले गए, आरपीएन वगैरह जो भी युवा कहे जाते थे, सब छोड़ छाड़ करके चले गए। G7 था वो चले गए, जो बाकी जो तिकड़मी नेता थे वो चले गए। अब कपिल सिब्बल जैसे लोग पॉडकास्ट करने लगे हैं। तो राहुल गांधी इसी मौके की तलाश में थे, और राहुल गांधी को अब लग रहा है कि मैं इन सबको कह सकता हूं कि भाई आप कांग्रेस में आ तो जाइए, क्या दिक्कत है, हम लोग साथ हैं, कांग्रेस का बन जाइए ना, आपको जो चीज चाहिए वो मिलेगा। अभी आपको क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, आपको पैसे का बंदोबस्त करना पड़ेगा। और अगर सब लोग मिल जाते हैं तो संदेश चला जाएगा कॉरपोरेट को, फिर वहां से पैसे आएंगे, फिर हम बीजेपी को चुनौती दे सकते हैं। इसलिए सब इकट्ठे हो जाओ जितना जल्दी हो, और मर्जर की बात शुरू करो। इंडी गठबंधन से बात नहीं बनेगी, मर्ज कर जाओ, सारे कांग्रेस के नीचे आ जाओ और प्री इंडिपेंडेंस माहौल बना दो। प्री इंडिपेंडेंस, क्या कांग्रेस ही कांग्रेस है और एक तरफ जनसंघ मतलब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस है। इसकी रूपरेखा बन रही है, बन सकती है, बनाने की योजना हो रही है। और अगर ऐसा हुआ तो इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के लिए एज मिलेगा। क्यों? क्योंकि 3 टर्म का एक एंटी इनकम्बेंसी भी होता है, और मोदी जी उस एंटी इनकम्बेंसी से खुद को निपटने के लिए अब कितने तैयार करेंगे, क्योंकि मोदी जी की भी उम्र हो रही है। और बीजेपी के अंदर कोई सेकंड लाइन उस तरह का कोई वॉरियर नहीं है, अमित शाह को छोड़ दें तो और योगी को छोड़ दें तो थोड़ी मुश्किल स्थिति जरूर बनेगी। 29 का चुनाव बहुत आसान होगा कहना मुश्किल है अगर इस लाइन पर चला तो, लेकिन ऐसा ये अभी दूर की कौड़ी है, ये दिवा स्वप्न है जो लोग देख रहे हैं। उद्धव ठाकरे शामिल नहीं होंगे, शरद पवार मर्ज नहीं करेंगे, ममता बनर्जी मर्ज कर सकती है, क्योंकि ममता बनर्जी की स्थिति अलग है। लालू यादव की पार्टी मर्ज नहीं करेगी, समाजवादी पार्टी मर्ज नहीं करेगी, तो मर्जर का तो कोई स्कोप दिख नहीं रहा है। और अगर मर्जर का कोई स्कोप दिख नहीं रहा है तो फिर भारतीय जनता पार्टी अजय अमर और अंतहीन हो जाएगी, तब तक सत्ता में रहेगी, आप ये मान के चलिए। इसलिए कांग्रेस पार्टी के लिए थोड़ा बहुत अच्छा मौका जरूर है, तो वो उनको इंतजार करवा रहे हैं। और ये अपमान का घूंट पी करके श्रीमान कौन, अभिषेक बनर्जी चुपचाप बैठे हुए हैं, क्योंकि जेल से अगर कोई बचा सकता है तो कांग्रेस पार्टी ही बता सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।